करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अब मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट कपड़े की कमीज़ की कटिंग बताऊंगी, कमीज़ पे ग्राफ बनाना बताऊंगी इंची टेप की मदद से। तो उसके लिए मैंने कमीज़ के, ये देखिए मेरे कपड़े हैं, कमीज़ के कपड़े का मैंने ये डिज़ाइनिंग में था तो इसका सिंगल सिंगल पीस करना है। ये देखें, ये हमारा बैक पार्ट हो गया, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। इसकी मैंने कटिंग करके इसको मैंने सिंगल सिंगल पीस में कटिंग कर लिया है। अब मैं आपको इसका बताऊंगी कि इसकी आपने तय कैसे लगानी है। आपने इसकी तय इस तरीके से लगा के इस्त्री की मदद से इसकी क्रीज बिठा लेनी है। अब ये देखिए मैंने इस्त्री की मदद से, ये हमारा फ्रंट पीस हो गया, ये बैक हो गया, ये मेरी जो जुड़ी हुई साइड है वो मेरी तरफ है और जो खुली हुई साइड है वो सामने की तरफ है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप सबसे पहले इस हिस्से में, इन जुड़ी हुई हिस्सों में आप कॉमन पिनों की मदद से इस हिस्से को आप सेट कर लें, क्योंकि जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपका अगर बैक या फ्रंट पार्ट थोड़ा सा भी खिसक जाता है तो आपकी फिटिंग में फ़र्क आ सकता है, जो कि आपको फिर बाद में मसला होगा। उसके लिए आप बेहतर ये कि आप इस पे यहाँ पर इस हिस्से में कॉमन पिने लगा दें। तो ठीक है, मैंने जो अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको न्यूज़पेपर के ऊपर जो ग्राफ बनाया था वो मैंने इंची टेप की मदद से बनाया था। सेम एज इट इज़ हम वही ग्राफ बनाएंगे, लेकिन उसके लिए अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखेंगे तो उसके लिए आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और उसके लिए ये होगा कि आप मेरी रेगुलर वीडियो देखेंगे तो आप बहुत जल्द अज जल्द जो है वो सिलाई को समझ लेंगे, किस तरीके से मैंने आपको आसान से आसान तरीका आपको मैंने बताया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका तीरा लेते हैं। तो मुझे इसका तीरा चाहिए 7 इंच का, 7 इंच का। ये मैंने 7 इंच का इसका तीरा रख लिया है। अब उसके बाद मुझे इसकी शोल्डर की लाइन लगानी है। तो सबसे पहले मैं ऊपर सीजर की मदद से ये जो अपना वाइट एक्स्ट्रा पार्ट है ये कटिंग कर दूंगी। अब मुझे चाहिए इसका 8 इंच का, 8 इंच का मुझे इसका 8 इंच पे ये देखिए मैंने इसका निशान लगाया है। अब मैं इसको स्केल की मदद से सीधी लाइन देके इसको सीधा कर दूंगी। अब मुझे लेना है इसका चेस्ट। यहाँ से मुझे थोड़ा सा आधी इंच पे ये देखिए मैंने तिरछा निशान लगा लिया है। अभी मैंने आपको जो ग्राफ पे बताया है वो मैंने आपको डिटेल से ये बता दिया है। जी, ये मैंने अपने चौक का कलर चेंज किया है आपको इजीली दिखाने के लिए। वाइट पे ये था कि आप सही नज़र नहीं आ रहा था। अब ये मैंने इसका शोल्डर का मैंने पूरा बॉक्स बना लिया है। ऊपर से ये देखिए मैंने आधी इंच पे शोल्डर का थोड़ा सा तिरछा निशान लगाया है तीरे का। अब मैं लेती हूँ चेस्ट की फिटिंग। तो जो मुझे इस शर्ट की चेस्ट की फिटिंग चाहिए वो मुझे तैयार इसकी 19 की फिटिंग चाहिए। तो मैं इसका चेस्ट जो है ना वो 9.5 पे रख लूंगी फिक्स। 9.5 पे मैंने इसका चेस्ट रखा है। इसमें मैंने कुछ भी प्लस नहीं किया, वो प्लस मैं बाद में करूंगी, अभी मैं इसको प्लस नहीं करूंगी। वो मैं आपको अभी जब पूरा ग्राफ बन जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, उसके बाद मैंने जैसे आपको अभी ग्राफ में बताया है कि आपने यहाँ से 12 पे भी लगाना है, 13 पे भी लगा सकते हैं, 14 पे भी। तो मैं इसका यहाँ पे हिप्स का निशान 13 पे रखूंगी। ठीक है, अब 13 का हमने आधा हिस्सा लेना है जहाँ पर हमारा कमर आ जाएगी। 13 का सेंटर जो होगा वो इसका आ जाएगा 6.5 का। 6.5 पे मैं कमर का निशान लगाऊंगी। ठीक है, उसके बाद हमने ले लेनी है कमर की फिटिंग। कमर की फिटिंग हमारी इसकी जो है मैंने इसकी लेनी है 17 इंच की। तैयार कमर जो हमने लेनी है वो 17 की है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं बढ़ाया है, कुछ भी प्लस नहीं किया। तो ये हमने 17 पे निशान लगा लिया है। तो 17 का हमारा हाफ हो जाएगा 8.5। ठीक है, उसके बाद हम कमर की और चेस्ट की फिटिंग को मिला देंगे। उसके बाद हमने लेनी है हिप्स की फिटिंग। तो मेरी अगर चेस्ट की मैंने आपको पहले भी बताया मैंने इसकी 19 की ली थी, तो मैंने इसके हिप्स भी 19 के ही लेने हैं। अब मैं इसको
ये मेरा फिटिंग का ग्राफ कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ से शोल्डर का मैंने आपको 2 इंच का बताया हुआ है, इस पर मैं आपको 2 इंच का नहीं बताऊंगी। ये मैं अंदर की पहले शेप लूँगी, ये मेरी बैक की हो जाएगी। जब मैं फ्रंट की लूँगी तो मैं आपको फ्रंट का मैंने आपको बताया हुआ है कि अंदर के हिस्से से मैं लूँगी, फ्रंट की हमारी ये कटिंग आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी फ्रंट की हो गई, ये हमारी बैक की कटिंग हो गई। ये मैंने आपको जो यहाँ से लाइन लगानी, शेप बनानी, ये सब मैंने आपको ग्राफ पे, सेंटीमीटर के ग्राफ पे भी बताया हुआ है, इंची टेप के ग्राफ पे भी बताया हुआ है। जब आप कमीज़ पे आ जाएंगे तो फिर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको मसला हो तो आप बेशक ये लाइनें लगा सकते हैं। जैसे यहाँ से मैंने आपको 2 इंच की बताई हुई थी, ठीक है, 2 इंच पे लगा के यहाँ से 1.5 इंच से इसकी आप गहराई करेंगे। लेकिन जब आप न्यूज़पेपर पे, आप ब्राउन पेपर पे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हुई हुई होगी तो उसके बाद आपको कमीज़ पे आना कोई भी मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, अब हमारी ऊपर से शोल्डर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो अब हमने आ जाना है नीचे दामन पे। तो मैंने इस कमीज़ का जो दामन लेना है, जब हम एक खुले कपड़े पे जब हम कमीज़ की लंबाई चौड़ाई लेते हैं तो हम दामन का जो लेते हैं उसके हमने अगर हमारा दामन जो है वो 22 का आ रहा है तो हमने उसके अंदर 2 इंच प्लस करके उसका हमने 24 का रख देना है। तो जबकि ये शर्ट हमारी डिज़ाइनिंग में ऐसी थी कि इसका सिंगल पीस था, तो मैंने इसकी चौड़ाई में कोई भी पीस नहीं उतारा। अब हमने डबल रख लिया है तो अब हम चौड़ाई इसकी इधर से ही ले लेंगे। तो मुझे इस कमीज़ की चौड़ाई नीचे से, मुझे दामन थोड़ा सा एयरलाइन रखना है, मुझे 24 का तैयार दामन चाहिए इसका, मुझे तैयार इसका 24 का चाहिए। तो मैं इसका अगर 24 का दामन है तो मैं इसमें 2 इंच प्लस करके 26 का रख लूँगी। ठीक है, वो मैं आपको कटिंग का जो है वो मैं बाद में बताऊँगी। अब मुझे चौक की और चौड़ाई की जो लाइन है मुझे उसको मिलाना है। अब ये देखें, ये हमारा कंप्लीट जो है वो ग्राफ कमीज का तैयार हो गया है। अब मैंने रखना है कटिंग का मार्जिन। अब ये देखें, मुझे 1-1 इंच ही बढ़ाना है, जो कि मैंने आपको बताया है जब आप कटिंग करते हैं तो आप उसमें 1-1 इंच प्लस करते जाते हैं। चौक पे आप कोशिश करें कि आप 1 इंच से ज़्यादा ना रखें, लेकिन अगर आपको फिटिंग में कपड़ा चाहिए तो वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने आपको 1 इंच पे बताया है, मैं इसके अंदर 1.5 इंच का तकरीबन फिटिंग में कपड़ा रख रही हूँ। लेकिन इसका ये होता है कि जितना अगर आप कम कपड़ा छोड़ते हैं उतना ही फिटिंग में खूबसूरती आती है। अब मैं आपको इसकी कटिंग का बताऊंगी, पहले आप ये मेरा ग्राफ अच्छे तरीके से देख लीजिए। अब देखें, इसकी जो मेरी कमीज़ की जो लेंथ थी वो लेंथ जो है मेरी 40 पे फिक्स लेंथ है, मुझे इसकी 40 लेंथ ही लेनी थी। लेकिन अगर आपने जैसे इसकी कमीज़ की आपने लेंथ लेनी है तो कमीज़ का जब आप नाप लेंगे उसकी लंबाई में आप अगर 40 की लंबाई चाहिए तो आप इसकी 43 की यानी 43 की आप इसकी लंबाई रख सकते हैं। यानी कि लंबाई में भी हमें 2 इंच बढ़ाना पड़ता है, 1 इंच नीचे दामन के लिए और 1 इंच ऊपर तीरे की कटिंग के लिए और सिलाई के लिए। अब मैं आपको इस कमीज़ की कटिंग का तरीका बताऊंगी। कटिंग आपने जो लाइन हमने कटिंग के लिए दी हुई है आप उसी लाइन से सेम कटिंग स्टार्ट करेंगी। मैंने आपको जब आप न्यूज़पेपर पे बताया तो मैंने आपको यही बात कही थी कि जब आप चेस्ट के बिल्कुल एंड पे पहुंच जाएं तब आप अपनी कटिंग रोक दीजिएगा। नीचे के हिस्से की कटिंग आप नीचे से स्टार्ट करेंगे और चेस्ट पे आके बिल्कुल शोल्डर के कोने पे आप ये कटिंग रोक देंगे, क्योंकि यहाँ से अगर हम शोल्डर की कटिंग करते हैं तो वो हमारी सफाई से नहीं होगी। इस हिस्से में हम यहाँ से कपड़ा पकड़ के एक छोटा सा कट लगाएंगे, एक हम कमर के हिस्से पे पकड़ के छोटा सा कट लगाएंगे। अब हम कपड़े की नीचे से फोल्डिंग कर लेंगे और अब हम शोल्डर की जो साइड है उसको हम अपनी तरफ यूं मोड़ लेंगे।
उसके लिए सबसे पहले जो हमने थोड़ी सी ऊपर शेप की कटिंग की है हम उसकी कटिंग कर लेंगे। और हम इसको चारों पीसेस को, यानी कि कमीज़ की फ्रंट बैक, इसके हम दोनों पीस पकड़ के चारों तह पकड़ के हम ये पूरी इसकी जो हमने बैक का निशान लगाया है उस पे हम इसकी पूरी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये हमने पूरी कटिंग करके पीस निकाल दिया है इसके अंदर से। अब हमने करनी है फ्रंट के शोल्डर की कटिंग। तो फ्रंट शोल्डर के लिए मुझे कमीज़ का फ्रंट पार्ट मैंने उठा लिया है, ये देखें, सिर्फ फ्रंट का हिस्सा उठाना है। उसके लिए हमने अब इसकी शेप में कटिंग स्टार्ट करनी है। आपकी कमीज़ की कटिंग तब अच्छी होगी फ्रंट बैक की जब आपकी शोल्डर की कटिंग बहुत परफेक्ट होगी। उसकी कमीज़ की फिटिंग बहुत अच्छी आती है जिनके शोल्डर की कटिंग अच्छी होती है। अब आप कमीज़ के इस हिस्से को पकड़ के एक छोटा सा कट आप इस हिस्से पे लगा लें। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं हमारी पूरी कमीज़ का ग्राफ के साथ हमारी कटिंग देखें, पूरी हमारी कटिंग रेडी हो चुकी है। अब जब हमारी कटिंग बहुत अच्छी होगी तो इसकी सिलाई भी हमारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। अब ये देखें, ये मेरी बाजू का पीस है जो मैंने बाजू के लिए इसका कपड़ा निकला है, मैं उसकी कटिंग भी आपको इसी वीडियो में बता दूंगी। बाजू के लिए मेरा जो इसका कपड़ा तो फिक्स होता है, इसकी लेंथ बाजू की। अगर आपने दूसरे कपड़े पे करना हो तो आप बाजू की लेंथ ले लें। उसमें अगर आपकी बाजू की लेंथ 20 की आ रही है तो आपने इसको 22 का रखना है। ठीक है, आपने 2 इंच इसमें भी बढ़ाना है, एक इंच ऊपर शोल्डर के लिए और 1 इंच नीचे मोहरी के लिए, मोड़ने के लिए। अच्छा, मेरी इसकी जो है वो 19.5 की लेंथ आ रही है। इसमें मैं कुछ भी कटिंग नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट नीचे से मोहरी रख के ऊपर से शोल्डर रख के मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। तो ठीक है, इसके साथ मैंने ये देखें मेरा जो शोल्डर जो था, कमीज़ का जो मेरा शोल्डर था वो 8 इंच का मैंने लिया था। तो इसका हमारा फिक्स शोल्डर 8.5 का होना चाहिए। फिर हमारा गुलाई में जो कंधा आता है वो बहुत शेप से पूरा आ जाता है। तो हमारा ये तकरीबन 8.5 का ही हो रहा है। थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, ये 9 का हो रहा है, लेकिन जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये पूरा 8 का ये रह जाएगा। ठीक है, इसका भी बिल्कुल आसान तरीका है। यहाँ से तो हमने फिक्स रखना है, लेकिन यहाँ से मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने इसको 3 इंच पे रख के इसकी कटिंग की 3 पे भी रख देते हैं, 3.5 पे भी रख सकते हैं, रख के हम इसको शेप की कटिंग दे देंगे। नीचे से अब हम इसकी मोहरी रख लेते हैं। मोहरी के लिए नीचे से मुझे इसकी मोहरी थोड़ी सी लूज़ चाहिए, क्योंकि अगर आपकी मोहरी का साइज़ 5 इंच का है तो आप उसको 1 इंच रखेंगे अंदर के कपड़े के लिए। हमारी अब इसका मैंने आगे से इसको 6 इंच रखना है, तो मैं इसका 7 इंच कटिंग के साथ रख लेती हूँ। बाजू की कटिंग मैंने आपको सेंटीमीटर पे बताई हुई है। सेंटीमीटर पे आपकी प्रैक्टिस हुई हुई है, इसलिए मैंने आपको इसकी न्यूज़पेपर पे कटिंग नहीं बताई, क्योंकि कमीज़ की कटिंग थोड़ी सी ज़रा मुश्किल थी, तो वो मैंने आपको न्यूज़पेपर पे इसलिए बताई है कि उसमें आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो। अगर आप चाहते हैं तो आप जैसे मैंने आपको सेंटीमीटर पे बताई है इसी तरीके से आप इसकी न्यूज़पेपर पे रख के आप इसकी इंची टेप पे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने चौक की मदद से इसकी शेप का निशान लगा लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। मैंने इसकी सिलाई का मार्जिन पहले ही रख लिया था कटिंग का। अगर मुझे इसकी सिलाई का मैं ना रखती तो मेरा ये ग्राफ इसके अंदर बनता, मेरा ग्राफ इस साइज पे बनता। अब ये समझ लें हमारी जो सिलाई का जो ग्राफ है वो हमारा इस साइज पे है। अब मैं शेप के साथ कंधे की कटिंग कर लूंगी। एक कट मैंने इसके सेंटर में लगा लिया है। अब ये देखें हमारे शोल्डर की बिल्कुल सिंपल कटिंग जो मैंने आपको बताई है पिछली वीडियो में, वो हमारी कटिंग हो गई। अब जब हम सिलाई लेकर आएंगे तो सिलाई हम इस हिस्से में लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।